राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गड़बड़ है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हाथ उठाइए और हमारे साथ साथ बोलिए महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र सबसे पहले गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपादष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्ट शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और शिक्षा गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्तिद्वैत माधव गोस्वामी महाराज भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज और भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज और हमारा संप्रदाय का सारी आचार्यवृंद शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो आज ये माता क्या नाम है मधुमिता और पति का नाम तो मधुमिता माता जी का घर पे हम लोग आया भगवान का कथा सुनाने के लिए भगवान का कीर्तन करने के लिए। फल क्या फल बोल रहा भगवान अपना मुख से बोल रहा नारद मुनि को मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हमारा भक्त जहाँ पे हमारा गुणगान करे हमारा नाम कीर्तन करे वहीं पे हम रहे वैकुंठ में नहीं। हमारा सोचबोझ क्या है भगवान वैकुंठ में है और क्या जोगी का दिल पर है लेकिन जहाँ पे भगवान का गुणगान होता कीर्तन होता नाम कीर्तन होता भगवान वहीं पे हमेशा के लिए विराजमान होता। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु माने भगवान स्वयं भगवान कृष्णा जो वृंदावन में लीला किया वही भगवान कली युग में आज से 535 साल पहले चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आया
और वही हम सबको शिक्षा दिया, ये नाम कीर्तन करने का फल क्या? फल है अनर्थ बुरा रूप से चला जाएगा। जो जिंदगी के लिए कोई सुविधा नहीं देगा, लेकिन महसूस हो रहा कि जो हमको बहुत सुविधा होगा, पैसा मिलने से सुविधा होगा, उसके बाद जमीन जायदाद लेने से सुविधा होगा, बड़ा बड़ा मकाम बनाने से सुविधा होगा, तो मोटा नहीं कहूँ, बड़ा बड़ा मकाम बनाने से सुविधा होगा, सब होगा 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 होगा, सुविधा होगा, सुख होगा, आनंद, हमेशा के लिए आनंद हो, ऐसा सोच बोझ करके हम लोग तो बहुत कुछ बना लिया। लेकिन दुनिया में जितना चीज है, जितना आसक्ति रखोगे, उतना ही भगवान से दूर रहोगे। जितना भगवान से दूर उतना ही दुख, जितना भगवान से नजदीक उतना ही आनंद। क्या चाहिए? दुख चाहिए, आनंद चाहिए? आनंद चाहिए तो भगवान का नजदीक में जाना चाहिए। तो अनर्थ हटाओ। अनर्थ मतलब क्या? अनर्थ मतलब क्या पता है? बोलिए ना, वो जो तुम्हारा अच्छा है। तो देखिए, अनर्थ मतलब क्या? हमारा विचार है जो भौतिक विचार, भौतिक लाभ को बोलता, भौतिक लाभ प्राप्त करना अपना सुख के लिए, वही अनर्थ होता। लेकिन प्रभुपाद एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर हम सबको ऐसा शिक्षा दिया, बोला कि जे हमारा जो असली स्वरूप वो पहले पता होना चाहिए। हम लोग कौन है? कौन? संस्कृत शब्द बोला क्या? न स्वरूप भ्रम, अपना स्वरूप का पता नहीं। इसीलिए हम लोग सोच रहा हमारा घर कहाँ? पंजाब, जलंधर। हमारा पापा कौन? ऐसा तैसा, ऐसा सब बोल रहा है। लेकिन हमारा पापा भी भगवान, घर भी भगवान का चरण पे। हमारा असली परिचय क्या? परिचय भगवान का हमेशा के लिए नौकर, यही परिचय है। ये परिचय जब दिमाग से चला जाएगा, दिल से चला जाएगा, क्या हुआ दत्त? दिल से चला जाएगा, हरे कृष्णा, ठीक है, चलो 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 चलो, फैन नहीं, चलो। तो क्या हुआ? हरे कृष्णा, हाँ अभी ठीक है, दिमाग है, जो भी वसूली है। भगवान हमारा परिचय हमेशा के लिए नौकर भगवान का। ये परिचय भूल गया, इसीलिए हम लोग सोच रहा है ऐसा तैसा, ऐसा तैसा, ऐसा चाहिए, तैसा चाहिए। लेकिन इस दुनिया तो दुख का दुनिया। सोचो ना, जन्म से लेकर के आज तक जो कुछ कर लिया, सबका पीछे विचार एक ही था। क्या विचार था? विचार था हमें आनंद चाहिए, हमारा आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। आनंद मिला? आनंद मिला? सीने ठोक के बोलिए, आनंद मिला? पूरा मिला? देखो, इस दुनिया दुख का दुनिया, कैसे आनंद मिलेगा? आनंद मिलने का, हमेशा के लिए आनंद मिलने का चारा नहीं। क्यों हम ऐसा बोल रहा? देखो,
ऐसा सुख हमारा मिल रहा, सिर पर एक तो टुकड़ी लेकर के जा रहा, जाने होगा बहुत दूर, सिर में जाला शुरू हो गया, सिर से वो टुकड़ी लेकर के इस कंधे पर रखा। उसी समय हमारा सोच वोच हो रहा कि जे सिर में थोड़ा आराम हो रहा। जब यहीं पे आराम लग रहा तो यहीं पे जाला शुरू हो गया, और यहीं से जब जाला शुरू हो गया, कष्ट हो रहा, तो हम क्या किया, वो टुकड़ी को लेकर के इसी कंधे से इसी कंधे पर रखा, इसी कंधे से लेकर के इसी कंधे पर, दूसरा कंधे पर रख। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, लगता है कि जे यहीं पे आराम हो रहा, यहीं पे जाला शुरू है। ये दुनिया भी ऐसा सोच रहा, सोच बोझ था क्या, पढ़ाई करने से बाद अच्छा भला कमाई करेगा, कमाई करने से बाद आनंद मिलेगा, तो कमाई किया, आनंद नहीं मिल रहा, तो शादी करने से आनंद होगा, शादी कर लिया, जो सोच बोझ लेकर के शादी किया, शादी के बाद ऐसा नहीं हो रहा, सोच रहा तो ठीक है, हमारा संतान होने से आनंद होगा, सुख होगा, वो भी हो गया, वो भी सुख नहीं हुआ, इसके बाद सुख होगा, सुख होगा, सुख होगा करते करते बुरापन आ गया, उसके बाद शमशान घाट में जाओ। यही दुनिया, दुख का दुनिया। आप बोल सकता आनंद है, लेकिन हम तो देख रहा, आज लोग थोड़ा मुस्कुरा करते, काल रो पड़ते। तो जो सुख का आखिर में दुख होगा, वो सुख को तुम क्या बोलोगे, सुख बोलोगे? आखिर में जाकर दुख ही होगा, दुख देगा, वो सुख को तुम सुख बोलोगे? जब बोलिए। इसलिए हमारा परंपरा ऐसा शिक्षा दिया, इस दुनिया का पीछे मत भागो, भगवान का पीछे भागो। भगवान का पीछे भागने के लिए भक्ति करो। भक्ति का मतलब क्या? सचमुच प्यार। कोई भौतिक प्राप्त करने का इच्छा बिल्कुल नहीं रहेगा। हे भगवान, आपका चाहिए, आपको हमारा चाहिए। ये तब होगा दिल पर जब हमारा ऐसा विचार होगा, मैं हमेशा के लिए भगवान का नौकर हूं, जो कुछ करो भगवान के लिए। देखो, इस घर बनाया, घर में विग्रह लेकर आया, हाँ तो दो ना दो, बस। पहला अनर्थ, हमारा पता नहीं हम कौन हो कौन। स्वरूप भ्रम। स्वरूप का परिचय क्या? स्वरूप का परिचय एक ही है, हमेशा के लिए नकल। ये पहला दिल पर लाना चाहिए सबको, तब नौकर बन सकता। मुख पर बोलोगे हाँ भगवान हमारा लिए प्रभु है, प्रभु है, और दिल पर ऐसा विचार है अरे हम घर का मालिक है, ये हमारा बेटा, ये हमारा बेटी, ये हमारा पोता पोती, सब जितना सब भौतिक संबंध है सब जोड़ लेगा। ये हमारा 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 हमारा।
जितना हमारा 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 करोगे तो उतना ही भगवान से दूर रहोगे। भगवान सब तुम्हारा 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 तुम्हारा, घर भी तुम्हारा, मैं भी तुम्हारा, हमारा पति भी तुम्हारा, जितना सब है सब तुम्हारा। जो कुछ करो भगवान के लिए करो, घर बनाओ भगवान के लिए बनाओ, रसोई करो भगवान के लिए करो। हमारा रिश्तेदार, हमारा परिवार का जितना सब लोग, सब भगवान का। इस प्रकार विचार लेकर के जब हम लोग जिंदगी चलाएगा तब भगवान का नौकर होगा, हमेशा के लिए नौकर होगा। ऐसा मत सोचो कि हाँ भगवान के लिए नौकर होने के, भगवान का नौकर होने के लिए हमको मंदिर में रहना चाहिए। नहीं, घर में रहो, लेकिन एक घर का बीच में भगवान को रखो। बिजनेस करो भगवान के लिए, मैं भगवान का नौकर हूँ। शादी करो भगवान का सुख के लिए, सेवा के लिए। संतान, नया नया संतान लिखा, 1 2 3 4 5 10, किस लिए? भगवान का सेवा के लिए। हम ऐसा मत सोचो हम सब मजाक से बोल रहा है, अरे मुस्कुरा का बात नहीं। आज जिस तरीके से मुसलमान लोग बढ़ रहा, वो आगे जा कर के वो इस्लाम इंडिया बनाएगा। थोड़ा सा प्रतीक्षा करो, उसके बाद देखोगे। इसीलिए हम जो शादी करते हम बोले जितना इच्छा संतान पैदा करो। क्यों? देखो, हमारा दादा दादी, नाना नानी का 11 संतान था, दादा दादी का 14 संतान था। उसके बाद काम होते होते आज सब एक शादी में एक होगा, इसके बाद लेगा नहीं। और मुसलमान लोग क्या बोल रहा, करो जितना अच्छा करो, मैंने अल्लाह सब खिलाएगा। तो ऐसा विचार है ना, तो क्या होगा बाद में? हम जब स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में 10% मुसलमान छात्र था, स्टूडेंट था मुसलमान 10%। अभी हो गया 60-70%। जो स्कूल में पढ़ाई किया वही स्कूल में हिंदू स्टूडेंट कम होते होते अभी हो गया 30%, वो हो गया 70%। होने वाला होगा ही। इसीलिए बोला ये सोचने का बात है, हंसने का बात नहीं, मुस्कुरा करने का बात नहीं, सोच के काम लेना चाहिए। हरे कृष्णा। तो जो भी हो सुनिए, एक तो अनर्थ पता चला। दूसरा अनर्थ लालच। लालच को संस्कृत भाषा में क्या बोला? भौतिक लालच, असत तृष्णा। ये हमारा भाषा नहीं, हमारा गुरु परंपरा में भक्तिविनोद ठाकुर आचार्य है। काल जो माइक था कहाँ पे था? काल माइक तो अच्छा था, ये माइक तो कुछ नहीं है, तो मैंने बर्बाद कर देना होगा। तो जो भी हो, काल जो माइक थे साउंड से था बहुत अच्छा था। तो जो भी हो सुनिए, दूसरा बोला असत तृष्णा। वहीं पे असत तृष्णा मतलब दुनिया सब हमारा हो जाएगा। हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी का तक जितना जमीन है सब हमारा होना चाहिए, जितना जायदाद है सब हमारा होना चाहिए। ये जो विचार है वो भी एक अनर्थ है।
सोने का समय तुम्हारा कितना जमीन जरूरत है बोलिए? 4 फीट चौड़ा ना क्या, और 8 फीट 7-8 फीट लंबा में, वो तो जमीन की जरूरत है। लेकिन हमारा चाहिए इतना। हम देखा बहुत अमीर हम जब एक महीना पहले, मतलब 25 अगस्त हम बम्बई गया था यूके वीसा के लिए। तो बम्बई में जा कर के जब वीसा का अप्लाई करने से बाद हमको ले कर के VFS ऑफिस, VFS है ना, VFS जो वीसा एप्लीकेशन जमा लेता, तो VFS का वाइस चेयरमैन हमको बोला आपको हम छोड़वा देगा, चलो। हमारा उनका कार में ले कर के आ रहा था, उसके जाते आते बोला महाराज जी ये तो अंबानी का घर है। हम देखा कि ये कितना बड़ा, इतना बड़ा, कितना लोग रहता? बोला 4 लोग रहता। कितना मंजिल हम तो मैंने गिनती नहीं कर सकते लगता। बोला कि ये कम से कम 30-35 मंजिल घर है, बड़ा घर है, हर फ्लोर में बहुत बड़ा है। इतना जमीन, इतना, हाँ ऐसा ज़रूरत है, जितना पैसा है उतना, इतना सब इच्छा होता भौतिक जगह में सब बना के रखो। जब तुम शरीर छोड़ देगे वो कि जाएगा नहीं तुम्हारा साथ, जाएगा तुम्हारे साथ। हाँ, शमशान में जब तुम जन्म लिया हाथ में कुछ नहीं था, आज जाने का समय पर भी ऐसा। कोई लोग जाने का समय, शरीर छोड़ने का समय, कोई लोग बोलेगा ठीक है हम सुना कि ये स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग में सब कपड़ा सिलाई करना चाहिए, एक तो सूच लेके जाओ तुमको दे रहा, तुम ले सकता कि? ये दुनिया से एक तो सूच भी नहीं ले सकता, तो दुनिया का चीज जोड़ने का इतना इच्छा क्यों? ये माया ना भक्ति है क्या? बोलिए माया ना भक्ति है? जब सोचो हाँ हम जो बना के रखेगा भगवान का सेवा चलेगा, वो ठीक है। लो हमारा करते करते तुम इतना बना लिया और भगवान के लिए क्या, कुछ भी नहीं। देखो भगवान हमको बोल रहा, बस सबको बोल रहा, क्या बोल रहा? हमारा दिल का 7 तीर है। तीर समझता है? दिल समझता? तीर क्या बोलते? पहले बोला भगवान बोल रहा, पद्म पुराण में बोल रहा, पद्म पुराण में बोल रहा हमारा 7 तीर दिल पर है। पता है तुम्हारा? पहला तीर क्या बोला? बोला कि जे नृपो राजा न हरिसेविता, राजा होते हुए राजा सोच रहा सब हमारा राज्य है, हमारा सब। लेकिन इस दुनिया में जो भी आया, राजा हो, फकीर हो, जो भी हो, सब सारा जमीन जायदाद तुम जोड़ो तुम्हारा साथ में, तुम्हारा नाम पे कोर्ट में जा करके रजिस्ट्री कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन सब जमीन जायदाद तो भगवान का, पृथ्वी भगवान का। तुम्हारा जमीन जायदाद पृथ्वी का अंदर में ही है न क्या? इस दुनिया का अंदर में है कि ना? इस दुनिया का अंदर में तुम्हारा जमीन जायदाद है। ये दुनिया भगवान का। पृथ्वी को कौन किडनैप करके छुपा के रखा था? हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु का भैया हिरण्यक्ष छुपा के रखा था। कहाँ पे पता है? सागर का नीचे। तो पृथ्वी को कौन उठाया? कौन उठाया? बराह अवतार। बराह मतलब शुकर मूर्ति, केशवधीत
सुकर रूप जय जगदीश हरे। इस प्रकार तो पृथ्वी तो भगवान का, सारा दुनिया भगवान का। तुम क्यों सोच रहा, हम लोग क्यों सोच रहा जे हे सब हमारा, राजा भी सोच रहा हमारा राज है, सब कुछ है। इसलिए भगवान का दुख होता क्यों ना, भगवान सोच रहा है दुनिया तो हमारा दुनिया में हमारा चीज ले करके हमारा सेवा नहीं करना, हमको ठोका मार रहा, दुख होगा कि नहीं। तुम बेटा के तुम्हारा बहुत पढ़ाई खर्चा करके पढ़ाई कराया, सब कुछ कराया, और बेटा बड़ा होकर के बोला मम्मी तुम क्या किया, तुम्हारा दुख होगा कि नहीं बताइए। बोलिए ना, कुछ सुनता नहीं, सब देख रहा कौन आ रहा, कौन क्या बात कर रहा। सुनिए, बैठ जाइए, कुछ नहीं है वो सब सुनिए। बोलिए, तुम्हारा बेटा जब तुमको बोलेगा मम्मी तुम हमारे लिए क्या किया, दुख होगा कि सुख होगा। बोलिए ना, सब मम्मी है तो ना कि बेटा है, तो बोलिए ना, सब मुख से कुछ बोलिए ना, दुख होगा ना सुख होगा, बोलिए दुख होगा। इस प्रकार भगवान, सारा दुनिया भगवान का, भगवान खिला रहा पिला रहा, सांस भी ले रहा भगवान दे रहा। भगवान सोच रहा बोल के थक गया। भगवान बोल रहा कि जे हमारा सब दुनिया में रहते हुए तुम कुछ हमारा दुनिया से जमीन तुम्हारा नाम पे करवा लिया, वो तो हमारा ही है, तुम तो ले नहीं सकता। शरीर छोड़ने का समय सूझ भी नहीं सकता, तो कैसे तुम ऐसा सोचो क्या। देखो, हम एक बार अफ्रीका में एक बहुत अमीर घर में गया, भक्त तो हुआ बाद में, तो जो भी हो उनका हमको बोला, मैंने एक बार हर साल जाते, एक बार क्या हुआ, वो लोग अमीर लोग बोल रहा जब महाराज जी हमारा तो बहुत घर है, कार भी है, बड़ा बड़ा कंपनी का कार है, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, फेरारी, सब कार है। तो हमको बोल रहा महाराज जी हम जब जाते कहाँ पे हो तो एक ही गाड़ी में लेके जाता, इतना कार हम क्यों लिया, किस मोह में पड़ के हम लिया। और देखो यही तो माया देवी का खेल है। हमारा सोच रहा एक घर अच्छा नहीं और कर लो, एक घर अच्छा नहीं सब जगह पे घर का बना लो, हर जगह पे घर बनाओ, रहने का समय सोने का समय वो छोटा रूप जमीन लेकर के सोएगा। तो हम पूछ रहा था ये क्या हो गया हमारा। हम बोला, वही लोगों को बोला, आमिर को बोला, मैंने भक्त बन गया, प्रभु को बोला कि प्रभु यही इसी को कहलाता कि न तथा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तुम्हारा जो पूछने का विचार आया, हम क्यों आया, ऐसा क्यों बनाया, सोच रहा कि ऐसा हमारा ये जो हमारा विचार यही एक अनर्थ है। इसके बोला असत तृष्णा, प्यास नहीं कहते, भौतिक प्यास, भौतिक जमीन जायदाद जोड़ने का जो प्यास वो नहीं जाते लोगों का। एक की दास बना लो तब भी चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उसके बाद अब अनर्थ बोला क्या, अपराध, ऐसा कर्म जो कर्म हम सबको भगवान का सेवा से भगा देगा, वही कर्म का अपराध बोला। और संस्कृत भाषा में जो बोला, राधा अर्थात आराधनात् अपगतः, राधा रानी का आराधना से जो कर्म हटा देगा, भगा देगा, वही अपराध होता।
अपराध बहुत प्रकार है। 10 नामापराध, 10 धामापराध, 32 सेवापराध, बहुत है। हम लोग का ऐसा विचार आ गया, हम तो बहुत बड़ा हो गया, अपराध का भी सब छोड़ दिया। अपराध का कोई सोचता नहीं, जिन जैसा मुंह में आया ऐसा ही बता देता, ऊंचा नीचा विचार नहीं करता, सम्मान नहीं देता और सोचता कि जब मैं तो सबसे बड़ा हूँ, क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरे तुम भौतिक लोगों का आंखों में धोखा दे सकता, भगवान का आंखों में धोखा नहीं दे सकता। जो कुछ करो कर्म का फल तुमको खींच के लेके जाएगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए भक्ति करने का समय हम सबको बता दिया, सबको यथा मैंने सबको सम्मान दो, किसी को दिल पर दुख नहीं हो जाए। तो जो भी हो, जो बताते हम चला गया बहुत दूर। निप्रण हरिसेविता, राजा होकर के हरिसेवा नहीं करोगे तो भगवान बोल रहा है ये हमारा दिल पर एक तीर है। राजा कौन बनाया? भगवान बनाया। राजा भगवान का प्रतिनिधि होती, लेकिन राजा होने से बाद जब भगवान को भूल जाएगा, भगवान का दिया हुआ सब चीज को लेकर के हमारा सोचते सोचते जब हमारा शरीर सुख में लगा दिया, तो वो भगवान का दिल पर एक तीर होता है। ये बोला निपुण हरि, लिख लेना, निपुण हरिसेविता। दूसरा क्या बोला? वयोकृति न हर्जपक। अमीर लोग बहुत पैसा खर्चा करते, लेकिन हरि का सेवा के लिए कुछ करने, यही रखो रखो रखो, यही रखो रखो, किसी को दिला दो, रखो। वयोकृति बहुत खर्चा कर रहा। देखो यहीं पे घरवाली क्या करता, सबको खिलाता पिलाता, कान से खिलाता, मुख से भी खिलाएगा। आप सब होने से बात नहीं, क्या बहुत अच्छा चीज़ बनाएगा, बन चुका ना, क्या है? बन चुका, उसके बाद देगा। अभी तो कान से खिलाने के लिए सबको बुलाया, पहले कान से खाओ, उसके बाद मुख से खाओ। क्या खिला रहा? निंदा नहीं, झगड़ा सुना रहा नहीं, कौन? भगवान का कहानी सुना रहा, गुणगान सुना रहा। तो भगवान क्या बोला? जो हमारा इस दुनिया में तुम जो कमाया सब हमारा कमाई है, लेकिन तुम हमारा लिए कुछ खर्च नहीं करते। तो आज का दिन में शादी के लिए कितना खर्चा करते। हम तो देखा पंजाबी लोग करोड़ रुपए खर्चा कर देता, घर में कुछ नहीं, कर्जा लेकर खर्चा करता है कि नहीं? हम देखा, एक घर में गया था पंजाबी, शादी क्या, हमको बोला जो आप नहीं आने से, बेटी बोला आप नहीं आने से हम शादी करूँगा नहीं, आपको हम टिकट दे रहा हूँ, फ्लाइट टिकट, जाना एक दिन के लिए आ जाना। हाँ तो ठीक है, जाएगा। बचपन में देखा, बचपन से छोटा से बड़ा 25 साल हो गया। हम देखा जब 3 साल थे, तब ऐसा बोला गया, ओ माय गॉड। हम देखा तो इतना बड़ा वाला होटल लिया, इतना प्लेट, हम बोला कि ये प्लेट का भाव कितना, पूछा उनका मम्मी पापा को, हमारे ये 1750 रुपया एक प्लेट का भाव। हम तो सोच रहा कि हमारा मंदिर में होने से 150 रुपया भाव होता, हाँ 1750 रुपया भाव। ऐसा सब दिखावा माफिक। तो ऐसा है,
हम तो देखा, और हम तो जब बोला सब लोग को ऐसा शादी देखा तो सुन के बोला ये तो बहुत कमी है, गरीब लोग का शादी है। पंजाबी लोग एक एक थाली में खर्चा करते 5,000 रुपया 10,000 रुपया खर्चा करते हैं, और वो खर्चा 500 लोग को निमंत्रण दिया, 500 लोग के लिए थाली बनाया। हम तुम इतना पैसा कहाँ से मिला तुम्हारा? अल्लाह महाराज जी हमसे जोड़ के रखा था, जब बेटी हुई तो उसके बाद हम जोड़ के। अब जब और कभी कभी सुना जे पंजाबी लोग शादी को दिखाने के लिए लोगों से कर्जा लेकर के बहुत बड़ा दिखावा माफिक शादी करते हैं। अच्छा, भगवान का सेवा के लिए कर्जा लिया कभी दिन? बोलिए, कर्जा लिया कभी दिन? नहीं। लेकिन भगवान बोल रहा जो कुछ कमाई किया सो हमारा दुनिया से तुम कमाई किया, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। इसलिए वो भी हमारा एक दिल का तीर है। क्या करोगे? तीर केवल भगवान का दिल का तीर बनोगे ना भगवान का दिल का एक फूल बनोगे? क्या बनोगे? भला बनो, बोलिए। तीर बनोगे ना फूल बनोगे? फूल भगवान का दिल पर लगाओ तो भगवान खुश होगा, सुख होगा। और तीर बनोगे ना, बनाने से क्या होता? तीर तुमको मारेगा तो क्या दुख होगा ना सुख होगा? बोलिए, दुख होगा। हम लोग यहीं पे आया भगवान को दुख देने के लिए आया ना सुख देने के लिए आया? बोलिए, सुख दे रहा तो ना क्या? हम सबको पूछ रहा, बोलिए सुख दे रहा तो भगवान को? हर कार्यक्रम में भगवान को सुख दे रहा कि नहीं? किसी का उत्तर नहीं। जो भी हो, सुनिए, कोशिश तो करना। दूसरा तीर हो गया। उसके बाद बोला कि जो कवि न हरिवर्ण का, जो कवि कविता लिखता, क्षमता कौन दिया? वो जो क्षमता कवि को जो लिखने का क्षमता कौन दिया? बुद्धि कौन देता? तेषां नित्याभियुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकम। उसके बाद क्या? बोलिए, तेषां नित्याभियुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकम। उसके बाद क्या? ददामि बुद्धि योगं। यही तो पूछ रहा। मतलब क्या? मैं बुद्धि दे रहा, बुद्धि देने वाला मैं हूं। इंजीनियर बन गया, बुद्धि कौन दिया था? कवि कविता लिखा, भगवान बोल रहा लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं लिख रहा। दुनिया के लिए सब कुछ लिखा, हमारा महिमा के लिए कुछ भी नहीं लिखा। वो भी हमारा एक दिल का तीर है। उसके बाद क्या बोला? गुरु नो हरिजाश्रित, गुरु बन गया। और कथा में तो है, हम तो देखा एक संप्रदाय पंजाब में है, वो लोग गुरु को ही भगवान मानता, कोई मूर्ति को नहीं मानते। वो खिलाफ है, मूर्ति का खिलाफ है, मूर्ति पूजा का खिलाफ है। कौन संप्रदाय नाम पता है? पता है कौन संप्रदाय? अरे मूर्ति का खिलाफ। तुम्हारा तस्वीर बना के तुम राग दिया घर पे। तुम्हारा मूर्ति है, तुम्हारा तस्वीर है, और भगवान जो सब कुछ बनाने वाले, उनका मूर्ति नहीं होगा। ये कैसा बात है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भगवान का मूर्ति होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए? देखो, एक बार क्या हुआ, हमारा संप्रदाय में एक आचार्य थे, अभी नहीं, संत गोस्वामी महाराज, भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, बांग्लादेश में गया, ढाका विश्वविद्यालय में, ढाका यूनिवर्सिटी में जा कर के कथा किया। ढाका यूनिवर्सिटी में जितना प्रोफेसर सब आया, सब मुसलमान लोग। तो पूछने लगे, महाराज स्वामी जी हमारा एक प्रश्न है। एक
मुसलमान लोग मुल्ला, प्रोफेसर मुल्ला जे अच्छा आप लोग कथा में करता कीजिए, बहुत बड़ा भगवान, इतना बड़ा सोच भी नहीं सकता, तो बड़ा मूर्ति को तुम छोटा रूप से कैसे बना दिया? छोटा किस तरीके से हो गया? तो महाराज जी देखा जो टीचर रूम में, जो प्रोफेसर रूम का अंदर में एक टेबल पर एक तो ग्लोब है, वर्ल्ड ग्लोब है। पूछा जी अच्छा यहीं पे अमेरिका कहाँ पे दिखाओ तो, इसमें यूरोप कहाँ पे दिखाओ तो, सब दो दिखा रहा है इसमें। सारा कंटिनेंट को पूछा, सब इसमें है। अच्छा सारा दुनिया कितना बड़ा और तुम्हारा टेबल पर एक ग्लोब में तुम बोला यहीं पे कैसे दिखाओ? बोलो कौन किया? हमारा बात समझ में आया कि भगवान छोटा, भगवान बड़ा, भगवान है तो बड़ा, लेकिन हम सबको उनका सेवा का मौका देने के लिए छोटा रूप से प्रकट हो जाते, नाम रूप से प्रकट हो जाते। तो जो भी हो सुनिए, तो भगवान सब कुछ देने वाले, सबको रक्षा करने वाले, पाल पोष करने वाले, गुरु बनते। गुरु मैंने शास्त्र में बोला गुरु और भगवान एक ही है। तो गुरु बन के हम लोग बोलिया, हम लोग जब बोले जे हरि बोल, तुम्हारा तार नहीं, जो तार नहीं, हाँ কোথায় আছে? ছিল তো আপনাকে, ऐसा चाचा क्यों लिया? ऐसा होना चाहिए तो एक तो जो यहाँ देखो, कथा करते करते शब्दों जब ठीक नहीं से होगा तो अच्छा नहीं लगता कथा करने का। ये नया वाला ले लो, ये सब फेंकवा दो। हाँ, इसे काम नहीं होगा तो क्या करेगा? तो सुनिए, तो शास्त्रों में ऐसा है जे माने गुरु और हरि एक है। हम गुरु बन के मूर्ति का खिलाफ बन गया। गुरु ही भगवान है, गुरु ही सब है। ये तो विचार मायावाद का विचार है। तो भगवान बोल रहा, हाँ गुरु हमारा बराबर है, लेकिन किस तरीका से देखने से देखो तो भगवान जवानी, कृष्ण का उम्र हमेशा के लिए 15 साल 2 महीना 15 दिन। सारा जितना सब रामचंद्र का भी ऐसा, सबका जवानी का शरीर। कभी ने देखा कि रामचंद्र बूढ़ापन हो गया, गुरु तो बूढ़ापन हो जाता, तो कैसे बराबर होता? भगवान पूरा दुनिया का कंट्रोल कर लेता, गुरु तो कभी कभार देखता कि अपना शिष्यों का कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कैसे हो सकता? दोनों बराबर हो सकता कैसे? बोलिए। हाँ, शास्त्र बोला, झूठ नहीं बोला। शास्त्र क्या बोला? शास्त्र बोला भगवान का कृपा गुरु का द्वारा मिलेगा। इसलिए गुरु कृष्ण एक ही है, गुरु भगवान एक ही है। लेकिन गुरु जब सोच के बैठ जाएगा हम भगवान हो गया, हाँ, तो गुरु न हरजाश्रित, तो गुरु होने से बाद हरि के आश्रय माना भगवान का सहारा नहीं लिया, उसी समय भगवान बोल रहा वही भी हमारा एक ठो दिल का तीर है। 4 हो गया ना? 4 हो गया ना? पहले क्या बोला? राजा हो करके भगवान का सेवा नहीं करते, वो एक तीर है। आमिर हो गया लेकिन भगवान के लिए कोई खर्चा नहीं करते, वो भी एक दूसरा तीर।
तीसरा क्या, कोबी लेकिन भगवान का महिमा के लिए कुछ भी नहीं लिखता, वो तीसरा तीर। और गुरु न हरिजाश्रित, गुरु बन गया लेकिन हरि का आश्रय नहीं करते, सहारा नहीं लिया, वो खुद भगवान बन के बैठ गया। जो हम देखा यहीं पे पंजाब में ही बहुत लोगों का देखा, जो मूर्ति का खिलाफ है, भगवान का खिलाफ है, गुरु सब है, भगवान है, गुरु का ध्यान करता। अरे गुरु ध्यान करते, लेकिन गुरु अपना तो भौतिक जगत में है रे बाबा, बूढ़ापन हो जाएगा गुरु, भगवान कभी दिन बूढ़ापन नहीं होते, कभी दिन नहीं देख सकता। रामचंद्र बूढ़ापन हो गया, कृष्ण भी बूढ़ा हो गया, चैतन्य महाप्रभु बूढ़ा हो गया। देखो सबसे बड़ा पैशन है, साक्षात स्वयं भगवान का पैशन ऐसा है, मूंछ और दाढ़ी नहीं रहेगी। 10, 12, 14, 15 साल में मूंछ उठता होता क्या? जो जिनको दाढ़ी देखो, मूंछ देखो और बोले भगवान, वो तो धोखाबाज भगवान है। सबको बताना जे हाँ मैं बोला, हम दिखा देगा। तुम देखा कभी दिन रामचंद्र, कृष्णचंद्र, जो चैतन्य महाप्रभु का मूंछ दाढ़ी है, देखा कभी दिन? इसीलिए सबसे पहचान तुम्हारा शास्त्रों छोड़ो, जब देखो मूर्ति देखो तो उनका दाढ़ी है, उनका मूंछ है, वो कैसे भगवान? बूढ़ापन हो गया, वो तो अपना मंदिर को संभाल नहीं सकता सही ढंग से, वो कैसे संभाल देगा सारा दुनिया को? भगवान तो सारा दुनिया को संभाल देता। बात को सुनने से लगता है कि ये महाराज जी क्या बात कर रहा, लेकिन जो हो रहा बोल रहा, भगवान बोला शास्त्रों में, गुरु बन के भगवान बन गया। मैं गुरु, मैं भगवान, हमको सेवा करना चाहिए। वो जो विचार जो गुरु होगा, गुरु का ऐसा विचार होने से, रुकिए वहीं पे रुकिए, जो गुरु ऐसा विचार लेकर के चलेगा, सोचो कि वो गुरु भगवान का दिल का तीर है। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला गुणी ने हरि, तो बहुत अच्छा गुण है। किसी लोग, कोई लोग कुछ दिक्कत में पड़ गया, उनका मदद करना, ऐसा बहुत लोग है, गुण है ऐसा। लेकिन भगवान का सेवा के लिए कोई कुछ भी नहीं करता, भगवान का सुख के कुछ नहीं करता। भगवान बोल रहा कि ये वो भी हमारा गुण हम दिया उनको, और वो गुण लेकर के हमको भूल गया, हम हमारे लिए कुछ नहीं करते। वो भी है, भगवान बोल रहा, वो भी है हमारा दिल का तीर है, और सरल स्वभाव में बहुत सरल है, लेकिन हमको आश्रय नहीं किया, हमारा सहारा नहीं दिया। वो भी हमारा दिल का तीर है। कितना हुआ? 6। और उसके बाद क्या बोला? तो भगवान बोला सा में ब्रजो रामानुगो, हमको सम्मान दे रहा, लेकिन हमारा भक्तों को सम्मान नहीं दे रहा। ये भी हमारा दिल का तीर है। उसके बाद क्या बोला? शहीदी सप्तसल्यानी में, 7 हमारा दिल का तीर है, 7 तीर है। भगवान बोला पद्म पुराण में, आपका विश्वास हो कि नहीं पता नहीं, आप देख सकता, पद्म पुराण खुल के देख सकता, पद्म पुराण नाम के एक पुराण है, देख लो जो वहीं पे भगवान क्या लिखा। क्या हम जो बोल रहा सब शास्त्रों से बोल रहा, हमारा मन से कुछ भी नहीं बोल रहा। तो अनर्थ लेकर के जब तक जियोगे, मनुष्य शरीर लेकर, मनुष्य शरीर हुआ अनर्थ को हटाने के लिए, अनर्थ को केवल पकड़ने के लिए नहीं, हटाना चाहिए। कैसे हटाओगे?
हमारा आचार्य बोल रहा, नाम संकीर्तन है सर्वानर्थ नाश, सारी अनर्थ नष्ट हो जाएगा पूरा रूप से, जार से उखाड़ के फेंकवा देगा। अनर्थ का जार जो है वो उनको फेंकवा देगा। देखो घास को तुम सब कर दिया, फिर से देखो घास मिट्टी से फिर होगा, जार तो अंदर में है। तो इसलिए तो वही ऐसा मंत्र है, नाम ऐसा, हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा मंत्र है जो अनर्थ का जो जान है दिल पर बैठ गया, उनको उखाड़ के फेंकवा देगा। इसलिए नाम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अपराध, उसके बाद हृदय दौर्बल्य, मेरा दिल बहुत कभी कभार लगता है कि ये चाय तो खाने का मना है, लेकिन चाय छोड़ नहीं सकता हूँ, छुप छुप के पी लेता। पीता तुम चाय? बिल्कुल नहीं पीता। कोई लोग चाय पीता है बिना क्या? पीता। और कोई हाथ उठाओ ना, दिखाओ ना। चाय खाने से क्या होता? नशा होता क्या? चाय नहीं होने से क्या होता? दिल लगता है कि जो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है चाय पी लो। वो नशा का चीज़ है। नशा का चीज़ जहाँ पे है वहीं पे कली महाराज विराजमान होगा। कली मतलब परीक्षित महाराज जब अखेड़ में गया था, जब देख रहा जंगल में एक राज पोशाक, राज वेशधारी एक पुरुष आकर के गाय को लात मार रहा और सांड को पिटाई कर रहा, दोनों ही रो पड़े। परीक्षित महाराज सोच रहा, ये कौन है हमारा राज्य में ऐसा आकर के इतना अधर्म कर्म करना। धनुष बाण उठाया। कली छल कपट में बहुत पक्का है। देखो ना, इस दुनिया में जितना छल कपट करोगे तुम्हारे पास उतना ही लोगों जोड़ेगा। धर्म जितना छल कपट, धर्म में जितना छल कपट होगा उतना ही लोग उसी धर्म में जोड़ेगा। जो सही रूप से धर्म करता उनका पीछे खूब कम ही लगेगा। उनका पीछे भागने वाला लोग बहुत कम होगा। इसलिए इस कली युग, छल कपट करने वाला युग, और छल कपट कली महाराज जब चाय पियोगे और दिल पर बैठ जाएगा, विचार ऐसा ही आएगा। छल कपट करो, लोगों का धोखा दो, कंस्पिरेसी करो, सही है ना गलत है? बोलिए ना, सही है ना गलत है? कंस्पिरेसी करना, चुगलीबाजी करना सही है ना गलत है? गलत है। तो करना चाहिए ना, और नहीं करना चाहिए। तो चाय पियोगे तो वो होगा ही होगा, विचार ऐसा ही होगा। नाशा का चीज जहाँ पे है, नाशा जहाँ पे करोगे, जो चीज़ नाशा का चीज़ लेने से बाद वो नाशा तुम्हारा सिर पर चढ़ के तुमको भगवान से भगा के लेके जाएगा। भगवान से भगा के जाना ठीक है ना, ना भगवान के नज़दीक में आना ठीक है? कोई बोलिए, कोई सही है? भगवान के से दूर रहना सही है, भगवान के नज़दीक में रहना का? नज़दीक में, भगवान का नज़दीक में जाने के लिए भगवान बोला हमारा नाम करो, लेकिन कली महाराज का छोड़ के करो।
कली महाराज को चार जगह दिया था। क्या का जगह नाम पता है? बोलिए। तुम्हारा नाम क्या? देव की बोलिए, सबको सुना दो, सुना दो। दूतांग मतलब ऐसा खेलना, प्लेइंग कार्ड, जुआ, सट्टा, जो खेलने से पैसा, माने शक्ति, एनर्जी दोनों नष्ट होगा, वही खेलना तो एक दूत कीड़ा होता। हम देखा, हमारा आंखों में देखा, एक लोगों बहुत पैसा कर लिया ट्रेडिंग करते करते। मतलब ट्रेडिंग मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग होता ना, सुना? वो हम पूछा, प्रभु इतना ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो बोला, महाराज जी हमारा पैसा मिल रहा, देखो ना इतना बड़ा मकम हम लिया, $2 मिलियन में हम ऐसा बनाया पैसा। बात तो सही है, लालच तो उठा, लालच चढ़ गया, लेकिन ये लालच कब तक, जब तक नहीं जाएगा, तो जन्म माने मरण तक नहीं जाएगा, तुमको भगा के लेके जाएगा। ये जब बता के आया, फिर से जब गया उसी देश में, उनका पत्नी आकर के बोलने लगे, महाराज जी हमारा सब कुछ खत्म। क्या? हाँ, वो ट्रेडिंग में इतना पैसा गिर गया, ट्रेडिंग करते गए, तो हमारा घर जितना सब चीज़ था सब बेचने पड़ा। इसीलिए दूत कीड़ा, हाँ, हमारा दूत कीड़ा में कली रहेगा। जब दो एक बार खेलोगे तो मिलेगा कुछ, उसके बाद खेलते खेलते सब चला जाएगा। ऐसा ही होता। उसके बाद क्या बोला? पानंग नाशा, 4 जगह दिया ना परीक्षित महाराज। नाशा का चीज, जो चीज नाशा का चीज, वो चीज नहीं करना चाहिए। और क्या बोला? तीसरा क्या बोला? स्त्रियंग, अपना पति को, अपना पत्नी को छोड़ के पीछे पीछे भाग के दूसरा संबंध, आजकल ये जो कथा आज तो आदत बन गया सबका। हम तो देखा किस तरीका से सब समाज आज आगे चल रहा। दुनिया को देखो, जो टेलीविज़न में देख रहा दुनिया, उसी के पीछे भाग रहा। मैरिटरियल अफेयर्स आज सबके माने सब नहीं है तो एक्चुअली मोरलेस सबके पास ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी कली का एक स्थान है। और हिंसा को छोड़ना चाहिए। हिंसा जहाँ पे है, चुगलीबाजी जहाँ पे है, छल जहाँ पे है, कपट जहाँ पे है, धोखा जहाँ पे देने का विचार है, वहीं पे कली रहेगा। तो एक कली महाराज का स्थान छोड़ के हरि नाम करना, तब वो अनर्थ का जाड़ उखाड़ देगा। 4 अनर्थ बताए हम। क्या बोला? शरुभ्रम, असत तृष्णा, अपराध, हृदय दुर्बल। जब तुम अनर्थ है तब तक तुम भगवान का दिल का तीर बनोगे। अनर्थ छुड़वा दो, छोड़ने के लिए कोशिश करो तो देखो, और भगवान का तीर नहीं, भगवान का दिल का फूल बन गया। फूलों को लेकर के भगवान का चरण में चढ़ाने से
क्या होता, भगवान का सुख होता ना दुख होता? बोलिए देवकी, सुख तो होगा। तो क्या करना चाहिए? भगवान का दिल का तीर नहीं बढ़ना चाहिए। जो बता दिया ऐसा करो, हरि नाम करो, ऐसा करने से क्या होता? ना भगवान का सुख होता। ये शरीर भगवान को दे करके भेजा, उनको सुख देने के लिए, दुख देने के लिए नहीं। तो इस प्रकार विचार लेकर के चलो। और अभी हमारा सब ये तो बहुत अच्छा अच्छा कीर्तन ही आया, तो कीर्तन करो थोड़ा 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद तो प्रसाद होगा। अभी तो कान का प्रसाद ले लिया, अब थोड़ा 10 मिनट लो, इनको सब करेगा। और उसके बाद मुख से खाना हुआ प्रसाद लेगा। हरे कृष्णा।